बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। बाबरिया भील की धरती पर पधारे हुए तमाम आदिवासी समुदाय को रोज कांतिभाई आदिवासी की ओर से जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। तमें आरती मन के खबर उसने ये प्रताप महाराणा प्रताप की धरती है, समझते हो? ये महाराणा प्रताप की धरती नहीं है, ये बाबरिया भील की धरती है जो इतिहास का नाम भाग कर दिया है। और ये आपके सामने खड़े हुए हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये आदिवासियों के भगवान है जिन्होंने जंगल जमीन की लड़ाई के लिए 15 साल की उम्र में अपने शरीर का बलिदान दिया। वो बीमारी से नहीं मरे, अंग्रेजों ने इनको धीरे 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 एक जहर आलू जहर खाई ने ये आदमी मरी गया। और ये ऐसे इंसान थे, एक आदिवासी की सहायता वहां से यहाँ से वहां करते थे और उस जंगल से इस जंगल और इस जंगल से इस जंगल घुमा करते थे और आदिवासियों की तमाम प्रकार की सहायता करते थे। ऐसे हमारे बीच में बिरसा मुंडा की 150 की जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं। ये हम लोग प्रतापगढ़ के नहीं मना रहा है, ये जन्म जयंती आज पूरा देश मना रहा है। देश के साथ साथ में विश्व के अंदर आदिवासी समुदाय भी इस जयंती को मना रहे हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये प्रतापगढ़ की धरती पर जब मैं आया करता था 2012-2013 के अंदर, तब आप लोग हम आदिवासी हाँ करने ये भील प्रदेश क्या है, ये जोहार क्या है, वो भी पता नहीं था। और प्रतापगढ़ के कुछ साथी जब हमने 2011 में डूंगरपुर के अंदर हाईवे जाम किया था आदिवासी बच्चों के लिए बीएड में सीटें बढ़ाने के लिए, ट्रेन में 36% कराने के लिए, तो यहाँ से कुछ लोग आए थे और वहां पे हाईवे पे हमने बोला था कि जय भील। तो आपके प्रतापगढ़ वाले बच्चे नाराज होकर भाग गए। हम तो भील नहीं है, हम तो मेड़ा है। भील मेड़ा के चक्कर में हम नहीं पड़ रहे, लेकिन फिर भी हमने ये कहा कि आप ठीक है भाई, आप मेड़ा लगाओ, जो भी लगाओ, रावत लगाओ, जो भी लगाओ, लेकिन आप लोग आपके रेलवे रिकॉर्ड में आपके दादाजी का नाम, पिताजी का नाम और आपका मतदार नाम हमें पटवारी के डिजाइन, तहसीलदार के डिजाइन जोड़ा हुआ तो देखो आना में हो लगे हुए। तो बूझ, माल, कटारा, ननमा यही लोग ज्यादा इस इलाके में रहते हैं और पटवारी ने निकाला और ये सारे ननमा, सारे माल, सारे दूध, ये सारे उनके दादाजी मुडलादो नाम भील कटारा, भील ननमा, भील बूझ, ये सारे नाम आए। तब उनको समझ में आगे नहीं आने जरूर हो। और आप और हमारे ऐसे गोत्र लगाने की वजह से आज हमारे बीच में मैं आज खुल के कहना चाहता हूँ, मैं बेदर्द आवाज से कहना चाहता हूँ, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट में मीणा लिखा हुआ है उमेश डामोर, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट में मीणा लिखा हुआ है। मैं रोक, मेरा छोटा भाई है, मतलब रोक गोत्र का ये राजकुमार रोक है, वो जाति प्रमाण पत्र में मीणा लिखा हुआ है, भील लिखा हुआ है, लेकिन जमीन की नकल में मीणा लिखा हुआ है।
तो उधर के जो मीणा है वो कहते हैं यार भीड़ तो है लेकिन कहाँ है भीड़, या थावरचंद मीणा है, उमेश मीणा है, राजकुमार मीणा है। तो जो हमारा आरक्षण है वो आरक्षण सदियों से वो लोग उठाते आए हैं। हम आरक्षण कौन ले जाए कौन ले जाए इस बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं गलती हमारे समाज की वजह से हुई है। हमें मोटाहा हमें रावत था बड़ा मोटा था तो मनाना रावत देखो तुम्हारे प्रतापगढ़ का ही शायद प्रतापगढ़ का ही चिकलाड़ का वो मानसिक रूप से बीमार हो गया। क्या आगरा ले लो या उदयपुर ले लो या बांसवाड़ा ले लो, कर्म लगा दिमाग में बार बार धर्म की बात करता है। मैं धर्म में झगड़ा में मामला अरे होकर वो धर्म हुए हो गया क्या रोटी भी आ रहा है धर्म। हमको विकास के काम चाहिए, हमको रोड चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको बिजली चाहिए। और हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ स्कूल में मास्टर नहीं है, मास्टर चाहिए और मास्टर है तो भवन नहीं है, भवन चाहिए। हमको ये सारी सुविधा चाहिए। और आज राजस्थान सरकार हो या केंद्र सरकार हो, धर्म की राजनीति में छोड़कर हमारे आदिवासियों को सत्यानाश कर रही है। यही लड़ाई हमारे बिरसा मुंडा जी ने लड़ी थी। उस समय बिरसा मुंडा छोटे थे और वो ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ने गए। फिर बाद में उनको समझ में आ गया कि यहाँ ईसाई मिशनरी का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। फिर बाद में वो वापिस निकल के आए तो कुछ पंडित लोग भी उनको दूसरा धर्म का पाठ पढ़ा रहे थे, उन्होंने उनको भी त्याग किया और आदिवासियों को एक करने का काम किया। सबसे आदिवासी इलाके में प्रसिद्ध हुए। और ये खाली झारखंड में धर्म नहीं हुआ, उनका पूरे भारत देश के आदिवासी आज 15-16 करोड़ आदिवासी इस बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। और हमें भी अपने अपने घरों में उनकी मूर्ति लगानी चाहिए, उनका फोटो लगाना चाहिए और सुबह साथ उनको हाथ में बंद करके हमारे बच्चों को कहना चाहिए कि भारत सारा भगवान आ रहे क्या इन्हें को दिला बीजी सब छोड़ दे। तो वो छोड़ देगा सब, गौतम जी जाओ सब जाओ छोड़ देगा। गौतम जी रोज जाते हैं, ठीक है जाओ कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गौतम जी अपन जाओ बेटा रोमड़ा पड़ो तो दान पत्रे 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया नारियल से आते बाहर के आते हैं। वो नारियल कौन खाता है, कोई आदिवासी खाता है क्या? फोटो भरे लेके दान पेटी खोलते ये लंबी लंबी छोटी वाले बड़े बड़े पेट वाले दान पेटी खोलते लाखों रुपए निकाल जाते ले जाते और वही पैसा आदिवासियों के आरक्षण के विरोध में काम में लिया जाता है। इसीलिए मेरे भाइयों आपको जानना होगा और आदिवासियों को एक करना होगा। ये बात मैं डूंगरपुर से याद करने के लिए आया हूँ। जब आप लोग लागे नहीं थे तब लोग मैं यहाँ प्रतापगढ़ में आया करता था और प्रतापगढ़ में मेरा दोस्त था, वो अगली बार का विधायक था कांग्रेस का। मैं दोस्त था, मैं आपको खुले लेके जाना चाहता हूँ। मैं दोस्त था और उस समय नंदलाल मीणा जी आपके यहाँ के मंत्री थे। नंदलाल मीणा जी मंत्री थे और नंदलाल मीणा जी मंत्री रहते हुए एक राजपूत भाई ने एक आदिवासी बालिका को खजूर खवा गई थी गोपुर में छेड़खानी की और सारे लोग हम पहली बार प्रतापगढ़ जनता हो रहा था, सारे लोगों ने उसकी धुलाई कर दी। और उसके बाद में ये कौन सा थाना सालमगढ़ थाने में चढ़ाई कर दी, पुलिस वालों की ठुकाई कर दी। नहीं करना चाहिए था, वो गैर कानूनी काम था, लेकिन तब से ये प्रतापगढ़ में विचार आ गया और आदिवासी में जनजागरण गति से हो गया। और नंदलाल जी को भी कहना पड़ा, पुलिस वाले को एसपी को कहना पड़ा, क्या काम करना है तो आदिवासी को भले के लिए करना, फिर चले जाना। फिर इसके बाद में चुनाव हुए, रामलाल एमएलए बन गया, रामलाल ने भी बहुत गालियां दौड़ाई और फिर बाद में रामलाल भी हार गया। फिर आपका हेमंत बन गया और हेमंत भी बहुत गालियां दौड़ा रहा है, मंत्री बन गया। और मैं तो खुल के लेके जाना चाह रहा हूँ, अगली बार हेमंत भी हारेगा और आप ऐसे कोई आदमी एमएलए बन के विधानसभा से सब जाके प्रतापगढ़ के आदिवासियों की बात सही होगी। और नंद बना रखा है
वहाँ पुंजा भीड़ चौराहे होगा और जहाँ चौराहे खाली है वहाँ पर आदिवासियों के पुरखे के मूर्तियां लगेगी। आप लोग लगाओगे, हम लोग लगाएंगे, आपका बिरसा मुंडा की मूर्ति लगेगी, टंट्या भील की मूर्ति लगेगी, ये सारी मूर्ति लगाने का काम हम लोग करेंगे। क्या आप लोग करोगे नहीं करोगे? मान लो यहाँ से निकल रहे हैं, सुहागपुरा के लोग हैं, खमेरे का लोग हैं, घाटों के लोग हैं, या उधर आसपास फ्रंटसाइड के लोग हैं, दरियावाद के लोग हैं, प्रतापगढ़ में आए, बड़ी बड़ी मूर्तियां देख ली, कहाँ मूर्ति है तो फाजियों का, अरे तो महाप्रसाद की मूर्ति है, आ तो फलाना की मूर्ति है, आ तो ढेमका की मूर्ति है, माखड़ा की मूर्ति है। तो बच्चा कहेगा मैंने किताब में पढ़ा है पुंजा भील, बिरसा मुंडा, चार कानो भैरव, कालीबाई क्लास हुआ, ये बासिया भील, ये की मूर्ति क्या है? कहाँ गई? जब ये उनकी मूर्तियां लग रही थी तो तुम कहाँ सोए हुए थे? ये बच्चा आपको पूछेगा, तब आप क्या जवाब दोगे? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज के बाद जहाँ भी जगह खाली दिखे, जहाँ भी गांव खाली दिखे, वहाँ पे आदिवासी पुरखों के नाम से पत्थर लगाना चालू कर दो। आने वाले समय में हम लोग वहाँ मूर्तियां लगाएंगे। ये पावर भी आपको कुदरत देने वाली है। क्या आप लोग ऐसा करोगे नहीं करोगे? ये करना चाहिए, ये करना पड़ेगा। और साथ साथ में ये जो आपके बीच में एक और बिरसा भगवान के साथ में टंट्या भील उठा के, जिसको लोग मामा मामा कहते हैं, मामा एक प्रकार की गाली भी है उधर। कौन है? अरे तो मामा, चलो अपन को लोग कहते हैं कौन है? अरे मामा है, कटे हुआ है, अरे बिल रहे हैं, मेरे बटे हुआ है, आम मामा। ऐसा लोग मध्य प्रदेश में कहते हैं, गुजरात में कहते हैं। ये हमारी जो लड़कियां जैसे ये आपकी ओनली बोल के जाती है, ये तो कौन की सुरी है? आप मामा की सुरी है, ऐसा बोलते मैंने सुना है। मैं इंदौर में जब बीएड करने गया था तब मैंने सुना। तो टंट्या भील का जन्म खंडवा में हुआ प्रधाना में। और टंट्या भील ऐसे व्यक्ति थे, अब इस चीज को अपन मानते नहीं, लेकिन इनको कहा जाता है कि यहाँ से टंट्या भील गायब होते और 10 मिनट के अंदर दरियावाद के अंदर प्रकट हो जाते। वहां से गायब होते तो सीधे छोटे प्रकट हो जाते। ऐसी ताकत इनको कुदरत ने दी थी। ये भगवान नहीं होके एक महाशक्ति थी, ऐसा उनके पास पावर था, ताकत थी। तो यही पावर किसी आदिवासी में मिल जाए और ये पावर आपको पता ही नहीं चले कि हमारे आदिवासी में ऐसा पावर और ऐसा भगवान था। आज इतने साल हो गए, किसी ने पता नहीं लगने दिया, लेकिन हम आप लोगों को बताते हैं तो आप लोग सोचते हैं कांटे में झूठ हुई है। अटक बोला हमारा झूठ है। ये झूठे व्यक्ति नहीं है, यही एक आदमी है जिन्होंने आदिवासियों के लिए पहला अधिकार दिलाया। और जिसके शिक्षे बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को 10 जमीन का अधिकार दिलाया। और आपके टंट्या भील ने आदिवासियों को आरक्षण दिलाया। और आदिवासियों को आरक्षण किस प्रकार दिलाया कि टंट्या भील को पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार के लोग 500 से 1000 रुपये उस जमाने में इनाम रखा था। और टंट्या भील ने कहा अरे यार इनाम तो रखा है, लेकिन मुझे पकड़ेगा कौन? और ये अंग्रेज लोग पकड़ लेंगे तो मेरा आदिवासियों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो टंट्या भील ने कहलवाया कि भाई आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करोगे, हम आदिवासी टंट्या भील को पकड़ के लाएंगे। इस प्रकार से 100 लोग भर्ती हुए, 200 हुए, 500 हुए, 1000 हुए, 10,000 हुए। इस प्रकार से अंग्रेजों की सेना में आदिवासी पुलिस वाले भर्ती हो गए और उन्हीं आदिवासियों के मार्फत से टंट्या भील पकड़े गए और टंट्या भील को भी मार दिया गया। ये सारी बात कोई जानता नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ,
क्योंकि मैं यहाँ कार्यक्रम करके मुझे छोटी सरल और जाना है, वहाँ पे और लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी बोला। क्योंकि एमएलए साहब भी बैठे हुए हैं, ये थावर भाई मेरे छोटा आदमी है, उपचुनाव के अंदर हमने बहुत मेहनत लगाई, 52,000 वोट लेके आए। अगली बार थावरचंद हम चुनाव प्रचार करने नहीं आए, मैं भी कुछ चुनाव लड़ा, लेकिन थावरचंद भारी बहुमत जीत गया। और आपके प्रतापगढ़ का जो भी आदमी चुनाव लड़े, मांगीलाल मनवा, वो अच्छे खासे वोट लाए। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सेकंड पोजीशन रहा वो आदमी निश्चित रूप से जीतता है। थावरचंद हो चाहे उमेश हो चाहे आपका जय कृष्ण पटेल, डेंडोर है वो पटेल नहीं हो, डेंडोर हो, ये सारे सेकंड पोजीशन रहे थे, वो एक झटके से जीत गए। तो जो आपके सेकंड रहे हैं वो आने वाले समय में आप उन सबको जिता दोगे तो निश्चित रूप से सरकार चाहे कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की बने, आदिवासी हमारे आवी में होना पड़ेगा। ये बात से हमें समर्थन आलो हमारे मुख्यमंत्री बन हुए सभी हमारे साथी रुके करेंगे। आप लोग हमको समर्थन दो, आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पे कहना चाहता है, राजनीतिक भाषा नहीं है। बिरसा मुंडा ने सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, आदिवासी धार्मिक आंदोलन के साथ साथ में पॉलिटिकल आंदोलन भी लड़ा था। पॉलिटिकल आंदोलन के अंदर अंग्रेजों को हराने का काम किया था, ये बिरसा मुंडा थे। और इनसे प्रेरणा लेके हम लोगों ने फर्स्ट बार में आपके इस इलाके में आया, तब से मैंने कहा कि प्रतापगढ़ में जो पवन चक्कियां चल रही है, उस पवन चक्की रोकने का काम कोई मंत्री नहीं करेगा, कोई संतरी नहीं करेगा, कोई पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं करेगा, कोई कर्मचारी भी नहीं कर पाएंगे। करेगा तो गांव का व्यक्ति करेगा, गांव की ग्राम सभा करेगी। और आपकी जो भी अंदर के अंदर ग्राम सभा बनाई, उन ग्राम सभा में लिख के दिया कलेक्टर को कि पवन चक्कियां चल रही है, या तो 100 रुपये कमा रहा है तो 50 रुपये उस गांव को दे, 10,000 कमा रहा है तो 5,000 उस गांव को दे, नहीं तो मेरी भवन चक्कियां लेके चला जाए। ये प्रस्ताव बना के दिया। और आपके प्रतापगढ़ के अंदर जगह जगह खड्डे खोद डाले, बोर खोद डाली, और जगह पोले करना की, तो हमने कलेक्टर को लिख के दिया कि पवन चक्कियां बंद होनी चाहिए। पवन चक्कियां और आपके प्रतापगढ़ में दिखते नजर आ गए, नहीं आज तक नहीं लगी। ये पावर आप लोगों ने दिखाया, ये पावर हमने भगवान बिरसा मुंडा टंटिया भील जैसे व्यक्तित्व के धनी से हमने सीखा और सीख के आपको बताया। ये पावर की वजह से आज पवन चक्कियां कम होने लगी है। पवन चक्कियां जैसे चलती है, उससे जब वाइब्रेट होता है, इंसान बीमार होता है, वो बीमारी भी आपसे थोड़ी गायब होगी। और साथ साथ में कहना चाहता हूँ, ये कटावा का खेड़ा है यहाँ आसपास। कटावा का खेड़ा के अंदर खदानें चल रही थी, वहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा चिंतन शिविर किया। और चिंतन शिविर करने के बाद में ग्राम सभा का गठन किया। और ग्राम सभा के माध्यम से हमने कहा ये जमीन आदिवासियों की है, यहाँ पे कोई प्रदान नहीं होगी। और ये प्रदान करके आदिवासियों की अस्मिता, आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो रहा, इसलिए प्रदान लेके आप चले जाओ। कलेक्टर को लिख दिया, सारे गाँव वाले साइन कर दिया, और फिर वो खदान बंद हो गई। ये पावर आप प्रतापगढ़ वासियों ने दिया, और वो हमने बताया आपको, हमने भी नहीं बताया। ये भगवान बिरसा मुंडा और भगवान टंटिया भील की वजह से आप लोगों को ये पावर मिला। दूसरा ये था, अभी एक भाई बोल रहा था पंडावा का, पंडावा के अंदर हम लोगों ने जन जागरण किया, वहां भी ग्राम सभा बनाई। और वहां पे वन विभाग को बोला ये जमीन वन विभाग की नहीं है, ये जमीन आदिवासियों की है। सबसे ये धरती बनी, सबसे आदिवासी रह रहा है। वन विभाग तो बहुत बात की बात है, आजादी के पहले अंग्रेजों के समय वन विभाग बनाया, उससे पहले आदिवासी रह रहा है। तुम्हारा वन विभाग लेके मुटका में खरीदना है। तो आज के बाद में पंडावा में भी जो वन विभाग का कब्जा था, वहाँ आदिवासियों ने अपने स्तर पे काम चालू किया है। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग
सावधान रहे, सचेत रहे। संविधान की 5वीं अनुसूची, ग्राम सभा, पैसा एक्ट, जितने भी पावर हैं वो सारे पावर आपके अंदर है, संविधान में दे रखे हैं। ये सारी व्याख्या में धीरे धीरे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग ऐसे व्यक्ति को जिताइए, ऐसे व्यक्ति को मान दीजिए, ऐसे व्यक्ति को सामाजिक प्रतिनिधित्व दीजिए जहां आप लोग मुसीबत में हो और वो लोग आपके बीच में चाहे 2 घंटे चाहिए, चाहे 4 घंटे चाहिए, चाहे 1 दिन लेट ही सही, लेकिन आपके बीच में आके कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। सरकार प्रशासन से लड़ाई लड़ने के लिए वो आपके साथ में तार से तार मिला के काम करे। ऐसे व्यक्ति को अगर आप लोग नेता बनाओगे तो निश्चित रूप से आपका भला हो सकता है। निश्चित रूप से घंटा भी और आपके बिरसा मुंडा के रक्षा कदम पर आप लोग चल रहे होंगे और उनके जो भी इशारे हैं अंदर अंदर ही वो आप लोग काम कर पाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे व्यक्ति को कभी आपके इलाके मत बुलाइए जो गैर संवैधानिक काम करता है, जो संविधान के विरुद्ध काम करता है, जो प्रशासन के विरुद्ध काम करता है, जो बोलता तो है आदिवासियों की बातें लेकिन जो संविधान को खालसा मानते हैं, संविधान को खत्म मानते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को अपना बीच में बुलाकर न फंसना है न फंसाना है किसी को। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ का पुलिस प्रशासन हो, यहाँ का जो मीडिया हो, आईटी हो, जो भी सुन रहा है तो आदिवासियों के डेवलपमेंट मुद्दे हैं, अगर समय रहते मुद्दों को आपने सुलझाया नहीं, समझाया नहीं तो हम लोगों को आंदोलित होना पड़ेगा। वो भी लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आदिवासियों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। इसमें जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की रहेगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी इसी मंच के मार्फत से हम लोग कतई किसी प्रशासनिक अधिकारी को प्रताड़ित घोषित नहीं करना चाहते। अभी आप लोग देख रहे हैं कल परसों से सारे हमारे ये विधायक बैठे हुए हैं। एक देवनी विद्यालय के अंदर नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा। कौन जानते जरा हाथ खड़ा करो, सारे जानते जरा फोटो ले लो और इसका वीडियो हम लोग आगे भेजेंगे। उस थप्पड़ का हम लोग विरोध करते हैं। क्या करते हैं? उस थप्पड़ का विरोध करते हैं क्योंकि वो गैर संवैधानिक था। अब थप्पड़ क्यों मारा क्यों नहीं मारा वो एसडीएम जाने, लेकिन जिस प्रकार